और एक और बड़ी खबर, लंदन की बैठक में रूस के खिलाफ जंग पर मोहर संभव है। जो आज बैठक होने वाली है, जेलेंस्की के साथ यूरोप खड़े होने का कर सकता है ऐलान। ट्रंप से झड़प के बाद यूरोप जेलेंस्की के साथ, और बिना ट्रंप के अब यूरोप और यूक्रेन एक साथ नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने यूक्रेन की मदद पर लगा दी है रोक। तो देखिए, किसने सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन हो गया है। रूस अमेरिका एक तरफ, यूक्रेन यूरोप एक तरफ। अब आपको बता देते हैं कि अगर यूरोप और रूस की जंग शुरू होती है तो दोनों की सैन्य ताकत कितनी है। शक्ति की तुलना की जाए तो यूरोप कई मामलों में रूस से पिछड़ता है और कई मामलों में आगे। जैसे नियमित सैनिक ईयू के पास 14 लाख हैं, तो रूस की नई भर्ती को जोड़ने के बाद सैनिकों की संख्या हो गई है 15 लाख तक। ईयू के पास रिजर्व सैनिक 17 लाख हैं, तो रूस के पास 25 लाख रिजर्व सैनिक मौजूद हैं। परमाणु हथियारों के जखीरे में रूस बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि ब्रिटेन फ्रांस के कुल 450 परमाणु वॉरहेड वॉर रेडी हैं और रूस के अकेले ही 920 परमाणु वॉरहेड युद्ध के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन फ्रांस के 75 परमाणु हथियार रिजर्व हैं और रूस के पास कुल 7300 परमाणु हथियार मौजूद हैं। परंपरागत हथियारों में ईयू के 28 देश टैंकों के मामले में पीछे हैं, क्योंकि उनके पास 6700 टैंक हैं। तो रूस के पास टैंक्स कितने हैं? 15,400 टैंक्स मौजूद हैं। ईयू के पास सैन्य वाहन 48,900 हैं, तो रूस के पास 31,300 हैं। ईयू के पास सेल्फ प्रोपेल्ड गन 2,300 हैं, तो रूस इस मामले में 5,972 के साथ आगे। आर्टिलरी में ईयू के पास 3,500 गन्स हैं, तो रूस के पास 4,625 हैं। एमएलआरएस के मामले में ईयू पीछे है, उसके पास 1,070 एमएलआरएस हैं, तो रूस के पास 3,793। वायुसेना के मोर्चे पर ईयू आगे नजर आता है, उसके पास 6,751 फाइटर जेट्स हैं, तो रूस के पास सिर्फ 3,100 जेट्स हैं। नौसेना के मामले में ईयू के पास 61 सबमरीन है, जबकि रूस के पास 60 है। ईयू के पास 21 फ्रिगेट है, तो रूस के पास कुल 4 डिस्ट्रॉयर है, 4 है। डिस्ट्रॉयर के मामले में ईयू आगे है, उसके पास 21 है और रूस के पास 15। कॉर्वेट्स ईयू के पास 39 हैं और रूस के पास 81। पूरा ब्यौरा आज हमारी टीम ने आपके सामने रख दिया है। ईयू देशों के पास 4 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, रूस के पास केवल 1। हाइपरसोनिक मिसाइल पावर में रूस कहीं आगे है। ईयू देशों के पास एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, जबकि रूस के पास 7 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। प्रोफेसर अमिताभ, ये पूरा ब्यौरा तो हमने दे दिया, लेकिन क्या आज की तारीख में यूरोप के अंदर वो ताकत, वो कुव्वत नजर आती है कि अमेरिका को माइनस करने के बाद रूस जैसे ताकतवर मुल्क के साथ सामना कर सके यूरोप? देखिए, अभी भी नेटो बरकरार है, तो ये जब आप जितनी स्टैटिस्टिक्स दे रहे थे, अगर हाइपोथेटिकली रूस अटैक करता है यूरोप पे, और यूरोप के किन राज्यों पे करेगा? वो बाल्टिक स्टेट्स पे करेगा, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, आगे बढ़ेगा तो पोलैंड जाएगा, और उसके आगे बढ़ेगा तो मोल्दोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, इस टाइप के जगहों पर वो जा सकता है। और अगर उन पे अटैक करता है नेटो के डिसबैंड होने के पहले, तो ये नेटो के साथ युद्ध माना जाएगा और यूएस को आना ही होगा आर्टिकल 5 के तहत। लेकिन जो स्थिति जो बन रही है उसमें अब ये हो रहा है, जैसे इलॉन मस्क का भी आपने जिक्र किया कि चाहते हैं कि ईयू और नेटो से निकल जाएं, नेटो और नेटो से निकल जाए और यूएन से निकल जाए। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका फिर वही 1919 के स्थिति में चला जाएगा, जब वो उसने लीग ऑफ नेशंस बनाया और लीग ऑफ नेशंस का मेंबर नहीं बना, और अमेरिका को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 1941 में पर्ल हार्बर पर अटैक किया, तब वो यूरोप के पास आया और यूरोप की मदद करने लगा। तो अगर अमेरिका नेटो से और यूएन से वापस जाता है तो इसमें अमेरिका का घाटा है। इलॉन मस्क 20 साल 21 साल पहले ही अमेरिकी सिटीजन बने, उसके पहले कनाडा के सिटीजन थे और साउथ अफ्रीकन है। तो अगर वो अमेरिका की विदेश नीति का संचालन करने लगेंगे तो अमेरिका के लिए घातक होगा। रही बात यूरोप के लिए, यूरोप कभी भी किसी भी तरह से रूस के सामने अकेला
यानी यूरोपियन यूनियन टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी जो संरचना पिछले 100 साल से हुई है, इकोनॉमिकली, मिलिटरली और डिप्लोमेटिकली तीनों तरह से अमेरिका पर डिपेंडेंट है, और अमेरिका का पूरा सॉफ्ट और हार्ड पावर यूरोप पे डिपेंडेंट है। तो ये इनका जो कॉन्जॉइंट ट्विंस है सिंस बर्थ, आप इनको अलग नहीं कर सकते। रही बात यूरोप और रशिया, रूस और अमेरिका साथ आएंगे, मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन भी रूस के साथ आना चाहेगा, लेकिन जिस तरह ऑफर पर ऑफर की बरसात हो गई है अमेरिका पर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रंप इस मुगालते में जरूर हैं कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे अगर रूस और यूक्रेन के उनके खनिज भंडार मिल जाते हैं। बिल्कुल सर। और रूस के पास इतना ही नहीं है, मेंडलीज पीरियोडिक टेबल जो आपने बचपन में पढ़ा था स्कूल में, उसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो रूस में हैं, तो उन सबका वो दोहन कर सकते हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स मेटल्स जितने भी हैं, वो सारे वो उनका दोहन कर सकते हैं। यानी प्रोफेसर अमिताभ, सीधी बात कि आपने जिस तरह से विश्लेषण किया कि ये बार है और हर मुल्क ये चाहता है कि उसको नफा ही नफा हो, नुकसान किसी से ना हो, तो अगर नुकसान जहां होगा वहां पर तोड़ने की कोशिश की जाएगी या डिस्टेंस बनाने की कोशिश की जाएगी।